नमस्कार, जय माता दी। सबको स्वागत है आपका हमारे चैनल। दोस्तों, आज फिर मैं एक हर रोज की तरह नया टोटका लेकर आई हूं, जिसे करने से आप किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष। अगर आप भी किसी स्त्री को आपके लिए तरसाना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, जिस महिला को आप पसंद करते हो सिर्फ उसी का नाम लेकर आपको ये काम करना है। अगर मजाक में ही आपने किसी स्त्री का नाम लेकर ये काम कर दिया तो वो आपके लिए बेचैन होने लगेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बात का ध्यान जरूर रखना। अगर आपने सारी कोशिशें कर ली लेकिन फिर भी वो आपको इग्नोर कर रही है तो ये उपाय जरूर करना। ये उपाय सिर्फ औरत पर ही नहीं, पुरुषों पर भी काम करता है। ये कोई फिल्मी फॉर्मूला नहीं है, ना ही कोई किताबों में छपा विज्ञापन है। ये एक ऐसा अचूक और गुप्त टोटका है जो सदियों से तांत्रिक, सिद्ध पुरुष और गांव के बुजुर्ग अपने अनुभवों से अगली पीढ़ियों को सौंपते आए हैं। इसमें किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, ना ही कोई बड़ी साधना करनी है। बस एक छोटा सा काम, और वो भी तब तुम दिन में सबसे हल्के और सहज मूड में होते हो, यानी पेशाब करते वक्त। अब ये मत समझना कि ये कोई मजाक है। तांत्रिक विद्या में यह समय शरीर और मन की ऊर्जा को मुक्त करने का समय माना गया है। और इस समय अगर तुम एक विशेष भाव और नाम के साथ अपनी भावना किसी स्त्री के प्रति प्रकट करते हो तो उसके मन में आपकी बेचैनी अपने आप बढ़ने लगती है। अब सवाल उठता है कि ये कैसे करना है, क्या सही तरीका है, कब और कैसे इस उपाय को आजमाना है, और सबसे अहम बात, कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है ताकि ये टोटका तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मन में नाम जपने की रहस्य शक्ति। अगर किसी स्त्री को अपने प्रति आकर्षित करना है, उसे अपने प्रेम में पागल बनाना है और उसके अवचेतन मन में अपनी जगह बनानी है, तो पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है नाम जपना, वो भी मन ही मन। लेकिन ये जब किसी मंदिर में बैठकर या ध्यान अवस्था में नहीं करना, बल्कि तब करना है जब तुम सबसे सरल, सबसे निष्कृष्ट और सबसे प्राकृतिक अवस्था में होते हो, पेशाब करते समय। अब ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है क्योंकि हम बचपन से सिखाए जाते हैं कि पेशाब एक शारीरिक क्रिया है, उसमें कोई तांत्रिक या मानसिक ऊर्जा नहीं होती। लेकिन यही तो रहस्य है। तांत्रिक विद्या कहती है कि जब शरीर किसी निष्कृष्ट स्थिति में होता है, जैसे कि मल मूत्र विसर्जन के समय, तब व्यक्ति की चेतना एक खास तरीके से खुलती है। मन शांत होता है, कोई दिखावा नहीं होता, कोई तनाव नहीं होता। यही वो समय होता है। पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अपनी शारीरिक अवस्था। चलिए पढ़िए, इसके बाद आपके दिल को नीचे जाए। यही सबसे कॉमन टी बात है। जैसे बात हमेशा की बात सही लगे, आपका दिल उस पर कौन सी चीज जानता है जो कि भावना के लिए अपनी बनाए रहता है और अपनी भोजन को अच्छी तरह देता हो, जो कि मन में बड़ा बड़ा शक्ति है। सबसे अर्थी बात है जो लगता है कि भावनाओं की हानि परेशानी करे। यह देखने के बाद अपने बुजुर्गों के लिए लक के सिल्क अपने आप परेशानी करने के लिए आत्म मिलाकर अपनी भावनाओं की हानि परेशानी करते हैं। जब तुम पूरी सच्चाई से किसी भावना को प्रकट कर सकते हो। अब सोचो, जब तुम उस स्त्री का नाम उसी समय अपने मन में दोहराते हो, बिना बोले, सिर्फ मानसिक स्तर पर, तो वह भावना सीधी ब्रह्मांड में एक कंपन वाइब्रेशन के रूप में फैलती है। यह कंपन कोई साधारण तरंग नहीं होती, यह तुम्हारे दिल से निकली हुई प्रबल इच्छा की तरंग होती है, जो सीधा उस स्त्री की चेतना तक पहुंचने लगती है। अब सवाल यह है कि यह कैसे होता है। दरअसल हर नाम में एक ऊर्जा होती है। जैसे हर आवाज की एक तरंग होती है, उसी तरह हर नाम की भी एक लहर होती है जो ब्रह्मांड में फैलती है। जब तुम किसी स्त्री का नाम
पेशाब करते वक्त सोचते हो और वह भी बार बार, तो तुम्हारा अवचेतन मन उस नाम के साथ एक जुड़ाव पैदा करता है। यह जुड़ाव किसी भी साधारण कल्पना या सोच से ज्यादा ताकतवर होता है। तुमने देखा होगा कि जब कोई तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें पुकारता है तो तुम पलट कर देखते हो, वह नाम तुम्हारी चेतना में बसा होता है। अब यही प्रक्रिया जब तुम उस स्त्री के नाम के साथ अपनाते हो तो उसका असर सीधा उसकी चेतना पर होता है। लेकिन यह असर तब और भी गहरा होता है जब तुम यह नाम जब एक विशेष अवस्था में करते हो, यानी जब तुम पेशाब कर रहे हो। उस समय शरीर से एक ऊर्जा निकलती है, एक प्रकार का शुद्धिकरण होता है। शरीर की अशुद्धियां बाहर जाती है और आत्मा थोड़ी हल्की होती है। ऐसे समय में जब तुम पूरी भावना से उस नाम को जपते हो तो उस स्त्री के अवचेतन में एक खिंचाव बनने लगता है। उसे खुद नहीं समझ आता कि अचानक उसका दिल क्यों बेचैन हो रहा है। वो खुद नहीं जानती कि क्यों हर बात मैं उसे तुम्हारी याद आने लगी है, लेकिन उसका मन बार बार तुम्हारी ओर खींचने लगता है। अब ये मत समझो कि एक दिन में असर दिखेगा। ये प्रक्रिया है, ये कोई ताली बजाने जैसा नहीं कि क्लिक करो और असर हो जाए। तुम्हें नियमित रूप से दिन में 2-3 बार जब भी ये क्रिया हो तब उस स्त्री का नाम अपने मन में जपना है, बिल्कुल भावपूर्ण श्रद्धा के साथ और पूरी सच्चाई के साथ। तुम देखना कुछ ही दिनों में उसका व्यवहार बदलने लगेगा। वो पहले से ज्यादा कोमल दिखेगी। वो तुम्हारे सामने आने का बहाना बनाएगी, तुम्हारी तरफ देखेगी लेकिन नजरें नहीं मिला पाएगी। इस टोटके का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह सीधे आत्मा से जुड़ा हुआ काम है। इसमें कोई धोखा, कोई लालच, कोई छलपट नहीं है। इसमें सिर्फ भावना है, सच्ची, गहरी और एकनिष्ठ। और जब तुम ऐसी भावना किसी स्त्री के लिए मन में रखते हो तो वो ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार तुम्हारी ओर खींचती है। अब बात करते हैं कि इस जप के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो यह समझो कि नाम जप सिर्फ उसी स्त्री के लिए करो जिससे तुम वास्तव में जुड़ना चाहते हो। स्त्रियों का नाम जपोगे तो ऊर्जा बढ़ जाएगी और किसी पर असर नहीं होगा। दूसरी बात, यह प्रक्रिया मजाक नहीं है, इसे हंसी में मत लो। अगर तुम हंसते हुए या मजे में ये जप करोगे तो इसका असर उल्टा हो सकता है। वो स्त्री तुमसे चिढ़ने लगेगी। तीसरी और सबसे जरूरी बात, भावना की शुद्धता। टोटका तभी सफल होता है जब तुम्हारे मन में वासना नहीं बल्कि प्रेम और जुड़ाव की भावना हो। वासना सिर्फ शरीर को खींचती है, लेकिन प्रेम आत्मा को, और यह टोटका आत्मा से आत्मा का पुल बनाता है। अब जरा कल्पना करो उस दिन की जब वो स्त्री तुम्हें देखकर मुस्कुराएगी, खुद तुमसे बात करने की पहल करेगी और रात को तुम्हारे ख्यालों में खो जाएगी। जब वो तुम्हें याद करके रोएगी, जब वो तुम्हारा नाम सुनते ही सिहर जाएगी, तब तुम समझोगे कि ये छोटा सा नाम जप, ये छोटी सी क्रिया कितनी बड़ी ताकत लेकर आई है। यही तो है मन के नाम जप की रहस्य शक्ति। दोस्तों, अगर आपको ये विधि करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप भी ये विधि गुरु जी से पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हाँ, पॉइंट नंबर 2, गीली धरती में नाम की कल्पना। दूसरी सबसे बड़ी ताकत छुपी है उस धरती में जहां तुम पेशाब कर रहे हो। अब तुम सोचोगे कि इस धरती का क्या लेना देना है उस स्त्री से जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, लेकिन यही वो रहस्य है जो हजारों साल पुरानी तांत्रिक विद्या और भारतीय परंपरा में बताया गया है। जब तुम पेशाब कर रहे होते हो तब वो धरती सिर्फ मिट्टी नहीं रहती, वो एक माध्यम बन जाती है, एक ऊर्जा स्रोत जो तुम्हारे भीतर की भावना को खींचकर ब्रह्मांड में भेजने का काम करती है। अब ध्यान दो, उस समय जब मूत्र गिर रहा हो तो तुम अपने मन में एक कल्पना करना शुरू करो। वो कल्पना यह हो कि जहां तुम है
एक जुमला स्त्री के रूप में जहां तुम्हें बसों में कोई बताता है, वही वो पॉइंट है जहां तुम्हारा पेशाब गिर रहा है। वही उस स्त्री का नाम पहले से लिखा हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट, जैसे किसी ने मिट्टी पर लिख दिया हो। और अब जब मूत्र गिर रहा है तो वो नाम धीरे धीरे गीला हो रहा है और उस नाम पर तुम्हारी ऊर्जा छा रही है। तांत्रिक विद्या में इसे भाव संक्रमण कहा गया है। इसका मतलब होता है अपनी भावना को किसी माध्यम के जरिए दूसरी आत्मा तक पहुंचाना। यहां धरती माध्यम बनती है। जब तुम्हारे भीतर की भावना उस नाम के साथ जुड़ती है और धरती उस नाम को अपने ऊपर महसूस करती है, तो वो उस ऊर्जा को स्त्री तक पहुंचाना शुरू कर देती है। अब ये बात बहुत गहरी है, इसे हल्के में मत लो। धरती में एक चेतना होती है। हमारी संस्कृति में धरती को मां कहा जाता है और ये कोई भावनात्मक बात नहीं है, ये एक ऊर्जा की बात है। जब तुम उस धरती पर अपनी भावना उड़ेलते हो तो वो धरती उसे संग्रह करती है, और जब वो भावना उस स्त्री के नाम के साथ जुड़ी होती है तो धरती उसे सीधा उस स्त्री के अवचेतन मन तक भेजती है। अब ये प्रक्रिया कैसे असर दिखाती है तो सुनो। यह प्रक्रिया धीरे धीरे उस स्त्री के मन में बेचैनी पैदा करने लगती है। उसे ऐसा लगेगा कि कोई उसे बार बार पुकार रहा है। वो तुम्हारा नाम सुनेगी तो दिल तेजी से धड़केगा। उसे अचानक ऐसा लगेगा कि कहीं कोई उसे बहुत गहराई से याद कर रहा है। यह भाव उसकी नींद में आएगा, उसके सपनों में आएगा। और अगर तुम यह प्रक्रिया लगातार दिन में 2 या 3 बार भी करते हो तो तुम देखना हफ्ते भर में वह स्त्री खुद से तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेगी। वह तुमसे टकराने की कोशिश करेगी, सोशल मीडिया पर तुम्हारे पोस्ट देखने लगेगी, तुम्हारे स्टेटस पढ़ेगी, और अगर तुम कॉल नहीं करोगे तो उसका मन बेचैन होगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि धरती के माध्यम से तुम्हारी भावना उसकी चेतना में गहराई से समा चुकी होती है। इस प्रक्रिया में सबसे जरूरी बात यह है कि जब तुम यह कल्पना करो तो पूरे भाव से करो। तुम ऐसा महसूस करो कि वो नाम सच में मिट्टी पर लिखा है। तुम ऐसा देखो अपने मन की आंखों से जैसे तुम किसी तांत्रिक रचना का हिस्सा हो और यह रचना तुम्हें उस स्त्री तक पहुंचाने के लिए बन रही है। यह प्रक्रिया बिल्कुल अकेले में करनी है, नजर ना हो, कोई मजाक में ना ले, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा जितनी शुद्ध होगी उतनी ही तीव्रता से असर होगा। और हां, ये मत समझना कि ये सब कोई अंधविश्वास है। ये मनोविज्ञान और ऊर्जा के विज्ञान का गूढ़ रूप है। जो लोग इसे श्रद्धा और सच्चे मन से करते हैं उन्हें इसका चमत्कारी असर महसूस होता है। तो अगली बार जब तुम अकेले हो और ये क्रिया कर रहे हो तो उस गीली धरती को खाली जमीन ना समझो। वो तुम्हारी भावना को दुनिया के उस कोने तक पहुंचा सकती है जहां वो स्त्री बैठी है, और वो अचानक से तुम्हारे प्यार में बंधने लगेगी। यही है इस टोटके की दूसरी रहस्यमयी शक्ति। दोस्तों, अगर आपको ये विधि करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप भी ये विधि गुरुजी से पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हाँ, पॉइंट नंबर 3, ध्यान की स्थिति बनाते हुए नाम जप। अब हम बात करेंगे उस स्तर की जहां शरीर तो मूत्र विसर्जन कर रहा है लेकिन मन पूरी तरह ध्यान अवस्था में आ गया है। ये अवस्था बहुत सरल है लेकिन इसे प्राप्त करना बहुत कम लोग जानते हैं। और जब कोई इस स्थिति में आकर किसी स्त्री का नाम जपता है तो उस स्त्री की आत्मा सीधे खींचती है। वो स्त्री बस उसी की होकर रह जाती है और यह असर इतना गहरा होता है कि वो खुद समझ नहीं पाती कि उसे क्या हो गया है। जब तुम पेशाब कर रहे हो तो उस वक्त अपने मन को चारों ओर की दुनिया से काट दो। आंखें बंद कर लो। अगर आसपास कोई नहीं है तो सांसों को धीमा कर लो और एक ही काम करो, उस स्त्री के चेहरे की कल्पना जैसे वो मुस्कुरा रही हो, जैसे उसकी आंखों में तुम्हारे लिए कोमलता हो।
और फिर उसका नाम मन में दोहराओ। 1 बार, 2 बार, 10 बार, जितना बार भी तुम्हें सहज लगे। अब तुम्हारा मन एक अलग स्थिति में चला जाएगा। यह एक ट्रांस जैसी अवस्था होती है। तुम अपने आसपास की चीजें भूलने लगोगे। सिर्फ उस नाम का कंपन, सिर्फ उसका चेहरा, सिर्फ उसकी याद, यही चीजें चलेंगी। और यही वे समय होता है जब तुम्हारा अवचेतन मन अपनी पूरी शक्ति के साथ काम करता है। अब यह नाम जब तुम इस स्थिति में करोगे तो उसका असर एकदम तेज होगा। वो स्त्री चाहे कहीं भी हो, उसके मन में एक हलचल मचेगी। वो बेचैन हो जाएगी। उसे ऐसा लगेगा जैसे कोई उसे दूर से पुकार रहा है। और फिर वो नाम उसकी जुबान पर आएगा, तुम्हारा नाम। वो अचानक से फेसबुक पर तुम्हारा नाम सर्च करेगी, तुम्हारी फोटो देखेगी और फिर उसे कुछ समझ नहीं आएगा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन उसका मन तुम्हारी ओर खींचने लगेगा। इस खींचाव को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये कोई साधारण आकर्षण नहीं है। ये ध्यान अवस्था में किया गया नाम जप है, जिसमें प्रेम, भावना और तंत्र की ताकत तीनों जुड़ी होती है। और सबसे खास बात, जब यह ध्यान की स्थिति में किया गया टोटका बार बार दोहराया जाता है तो वो स्त्री धीरे धीरे तुम्हारी ओर एक आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस करने लगती है। उसे लगेगा कि तुम्हारे साथ कोई पुराना रिश्ता है, कोई बंधन है, कोई अधूरी कहानी है। पर जब एक स्त्री को ऐसा महसूस होता है तो वो खुद को रोक नहीं सकती। वो तुम्हारे करीब आने के लिए खुद को कोशिश करेगी। वो तुमसे बात करने के बहाने ढूंढेगी। और अगर तुम एकदम शांत, सरल और सौम्य बनकर रहो तो वो धीरे धीरे अपना दिल खोलने लगेगी। यही है तीसरी रहस्यमय शक्ति, ध्यान की स्थिति बनाकर नाम जप करना। जब शरीर शांति में हो और मन स्त्री की कल्पना में, तब नाम जप से उठने वाली ऊर्जा किसी भी दूरी को मिटा सकती है और तुम्हें उस स्त्री की आत्मा तक पहुंचा सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये विधि करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप भी ये विधि गुरु जी से पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हाँ, पॉइंट नंबर 4, मिट्टी में नाम की आकृति बनाना। बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वो कर जाते हैं जो दूसरों को नामुमकिन लगता है। जब किसी स्त्री को अपने वश में करना हो, उसे अपने प्रेम में इतना गहरा डुबो देना हो कि वो हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचे, तो सिर्फ भावना काफी नहीं होती। वहां टोटके का सही प्रयोग जरूरी होता है। और ऐसा ही एक शक्तिशाली टोटका है मूत्र करते समय उस स्त्री के नाम की आकृति बनाना। अब ये आकृति क्या है और ये इतना असरदार कैसे हो सकता है, तो सुनो ध्यान से। जब तुम किसी स्त्री के नाम को सोचकर पेशाब करते हो तो एक सीधी ऊर्जा उस स्त्री तक जाती है। लेकिन अगर तुम उस नाम को अपनी आंखों से विजुअलाइज करो, मतलब उसका कोई आकार बना, तो ये ऊर्जा और भी तीव्र हो जाती है। तुम कल्पना करो कि जैसे मिट्टी में तुम्हारे मूत्र के साथ उस नाम की रेखाएं बन रही हैं, जैसे किसी ने उंगली से उस नाम को खींचकर लिखा हो। और यह कोई मजाक नहीं है। यह टोटका भारत के पुराने ग्रामीण तांत्रिकों की परंपरा से लिया गया है। उन्होंने सदियों तक यह प्रक्रिया की है और पाया है कि जब नाम के साथ आकृति बनती है तो स्त्री का अवचेतन मन केवल आवाज या विचार नहीं, बल्कि एक पूरी छवि को महसूस करता है। और जब वो छवि उसके भीतर तक जाती है, तब वो स्त्री भीतर ही भीतर तुम्हारे प्रति एक अलग ही लगाव, एक अलग ही तड़प महसूस करने लगती है। अब समझो इसका तरीका। जब तुम अकेले हो और आसपास कोई ना हो, तो तुम मूत्र करने से पहले थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो और उस स्त्री के नाम को मन में दोहराते हुए यह कल्पना करो कि उस नाम की एक रेखा मिट्टी पर बन रही है, जैसे कोई चित्रकार ब्रश से कोई स्केच बना रहा हो। तुम वो स्केच अपने मन की आंखों से देखो। अब जब तुम मूत्र करना शुरू करते हो तो अपने मन में यह देखो कि जैसे मूत्र से वो स्केच पूरी हो रही है,
जैसे उस स्त्री का नाम मिट्टी में स्थायी रूप से उकेरा जा रहा है और उस पर तुम्हारी ऊर्जा गिर रही है। यह ऊर्जा मूत्र के माध्यम से उसके नाम में समा रही है। मैं भले ही अजीब लगे, लेकिन जो लोग यह टोटका सच्चे मन से करते हैं उन्होंने यह अनुभव किया है कि कुछ ही दिनों में उस स्त्री की ऊर्जा बदलने लगती है। अब तुम पूछोगे इससे होगा क्या? तो सुनो, उस स्त्री को पहले बेचैनी होगी, फिर बेचैनी प्रेम में बदलेगी और फिर वह प्रेम आकर्षण में बदलकर उसे तुम्हारी ओर खींचेगा। वो तुमसे बात करने के लिए बेचैन होगी, उसे तुम्हारा इंतजार रहेगा और सबसे दिलचस्प बात, वो यह सब खुद समझ नहीं पाएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह टोटका एक साधारण कल्पना नहीं बल्कि मानसिक ऊर्जा का मूर्त रूप है और जब यह मूर्त रूप मूत्र के साथ धरती पर उतरता है तो ब्रह्मांड की चेतना उसे पकड़ लेती है और सीधा उस स्त्री के मन तक पहुंचा देती है। इस टोटके को करते वक्त एक बात का विशेष ध्यान रखो, तुम सिर्फ शरीर से नहीं मन से भी वहां मौजूद रहो। किसी और बात में ध्यान ना भटके, बस एक ही ध्यान, उस नाम की आकृति, उसका रूप, उसका स्पर्श और उस नाम पर गिरती तुम्हारी ऊर्जा। अगर तुमने इसे हफ्ते भर तक लगातार किया और सही भावना से किया तो वह स्त्री तुम्हारे पास खींच कर आएगी, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। दोस्तों, अगर आपको यह विधि करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप भी यह विधि गुरुजी से पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, 3 बार नाम लेकर छोड़ देना। अब जो टोटका मैं बताने जा रहा हूं वो सबसे सरल है, लेकिन इसका असर इतना गहरा है कि अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो स्त्री को कुछ ही दिनों में ऐसा महसूस होने लगेगा कि जैसे कोई उसकी आत्मा से संवाद कर रहा है। इस टोटके की खासियत यह है कि इसे किसी विशेष समय पर करने की जरूरत नहीं होती। तुम इसे कहीं भी कभी भी कर सकते हो। बस मूत्र करते समय एक खास तरीका अपनाना होता है। तरीका यह है, जब तुम पेशाब करना शुरू करो तो उस स्त्री का नाम 3 बार लो, लेकिन पूरे भाव से, जैसे तुम उसे पुकार रहे हो, जैसे वो सामने खड़ी हो। हर बार नाम लेने के बाद थोड़ी देर चुप हो जाओ, एक गहरी सांस लो और फिर अगला नाम लो। मतलब जैसा हो, पहली बार नीना, 1 सेकंड रुककर शांति से सांस लो। दूसरी बार नीना, फिर 1 सांस लो, दिल से महसूस करो कि वो तुम्हें सुन रही है। तीसरी बार नीना और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए उसके ख्याल को खुद से आजाद कर दो। अब इसे सुनकर तुम सोच सकते हो कि इसमें खास क्या है। तो खास बात यह है कि जब तुम एक ही नाम को भावनाओं के साथ 3 बार दोहराते हो तो वो नाम तुम्हारे अवचेतन मन में इतनी गहराई से बैठ जाता है कि उसकी तरंगे सीधा उस स्त्री के अवचेतन मन तक पहुंचती है। पहली बार में वो नाम उसके पास दस्तक देता है, दूसरी बार में वो नाम उसकी चेतना के अंदर प्रवेश करता है और तीसरी बार में वो नाम उसकी आत्मा में गूंजने लगता है। और ये गूंज इतनी रहस्यमय होती है कि वो स्त्री दिन रात उस नाम को महसूस करने लगती है। उसे लगेगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा है, जैसे कोई उसकी गहराइयों में उतर आया है। अब अगर तुम ये प्रक्रिया लगातार 3, 5 या 7 दिन करते हो तो तुम खुद देखोगे उसका व्यवहार बदल जाएगा। वो जब भी तुम्हें देखेगी उसकी आंखों में एक अलग सी चमक होगी। वो तुम्हें पहले से ज्यादा नोटिस करेगी, तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करेगी और सबसे जरूरी बात, वो तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करने लगेगी। इस टोटके में सबसे महत्वपूर्ण है छोड़ देना। मतलब जब तुम तीसरी बार नाम ले लो तो उस ख्याल को छोड़ दो, जबरदस्ती मन में मत पकड़ो, बस उसे आजाद कर दो, ब्रह्मांड में भेज दो। यही शक्ति है इस टोटके की। क्योंकि जब तुम किसी चीज को पकड़कर नहीं रखते बल्कि उसे पूरी भावना के साथ ब्रह्मांड में छोड़ देते हो तो वही चीज, वही व्यक्ति,
वही स्त्री लौटकर तुम्हारे पास आती है। ये गुप्त नियम है आकर्षण का, और इसी गुप्त नियम को ये टोटका बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करता है। तो अगली बार जब तुम अकेले हो और मूत्र कर रहे हो तो स्त्री का नाम 3 बार लो, पूरी श्रद्धा, पूरी भावना और पूरी तन्मयता के साथ। फिर देखो जादू, कुछ ही दिनों में वो स्त्री तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगी। दोस्तों, अगर आपको यह विधि करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप भी ये विधि गुरु जी से पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हाँ, पॉइंट नंबर 6, काले धागे में मूत्र मिलाना। कभी कभी किसी स्त्री को वश में करने के लिए शब्दों से नहीं बल्कि प्रतीकों और ऊर्जाओं से काम लेना पड़ता है। काले धागे का संबंध प्राचीन तंत्र विद्या से बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। यह सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि ऊर्जा का वाहक है। जब इसे किसी विशेष क्रिया से चार्ज किया जाता है तो यह ऐसी शक्ति को जन्म देता है जो सामने वाले के विचारों को नियंत्रित करना की क्षमता रखता है। और जब उसी काले धागे को मूत्र की ऊर्जावान तरलता के साथ मिलाया जाता है तब वो धागा उस स्त्री के लिए चुंबक जैसा बन जाता है। इस टोटके में सबसे पहले एक नया काला धागा लेना होता है। यह धागा इतना लंबा होना चाहिए कि उसे आराम से कलाई पर बांधा जा सके। फिर उस धागे को किसी बर्तन में रखकर मूत्र को उस पर गिराना होता है। ध्यान रहे यह क्रिया एकांत में की जानी चाहिए और बिना किसी रुकावट के पूरे ध्यान और इरादे के साथ। जब मूत्र उस काले धागे पर गिरता है तब उसमें तुम्हारी पूरी ऊर्जा समाहित हो जाती है। यही ऊर्जा उस स्त्री तक पहुंचाने का माध्यम बनती है। अब इस धागे को सुखा लिया जाता है और फिर इसे 2 तरीकों से प्रयोग में लाया जाता है।